गाइस विंस्ट्रॉल ना दुनिया के 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेरॉइड्स में से एक स्टेरॉइड माना जाता है और इसके लिए कुछ रीजंस हैं व्हाई दिस इज सो स्ट्रॉन्ग। रीजन नंबर 1, गाइस हमारी बॉडी में ना लिवर हमारा एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं SHBG, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स। और इनका क्या रोल होता है, ये ना फ्री टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी में घूम रहा था ना उसको ट्रैप कर लेते हैं। इनका भी अपना रोल होता है। SHBG एक तरह का तो मॉनिटर होता है कि मोर एंड मोर टेस्टोस्टेरोन ना ईस्ट्रोजन में ना DHT में कन्वर्ट हो। एंड ऑल्सो एक तरह का एक सेफ कीपर होता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जब बॉडी में बहुत कम हो जाता है ना ये रिलीज कर देता है, ठीक है। बट द बॉडी बिल्डर्स के लिए क्या खामी आती है कि जितना फ्री टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है इनकी बॉडी में उतनी मसल की जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो लो होनी शुरू हो जाती है। नाउ दिस ड्रग हैज अ टेंडेंसी, ये among all the steroids which the bodybuilders are using, इसकी SHBG को सप्रेस करने की ताकत मैक्सिमम होती है। इसके 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो यही है कि जितना सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स कम हो जाएंगे उतना फ्री टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल होगा मसल्स की ग्रोथ के लिए फर्दर, क्योंकि विंस्ट्रॉल अकेला नहीं लिया जाता, ये कॉम्बिनेशन में लिए जाते हैं। मे बी ट्रेंड कोई ले रहे हो साथ में बोल्डी या किसी और ड्रग का कॉम्बिनेशन ले रहे हो, ये बाकी ड्रग्स की पोटेंसी भी जो है ना स्टेरॉइड्स की बॉडी में इंक्रीज करता है। दैट इज एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ ऑफ विंस्ट्रॉल। गाइस पॉइंट नंबर 2, इसकी एनाबॉलिक स्ट्रेंथ 320 टू 350 तक जाती है और एंड्रोजेनिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत कम होती है 30 तक। इसकी ना जो रिसेप्टर साइट्स की जो बॉन्डिंग होती है ना वो मैक्सिमम होती है अमंग ऑल द स्टेरॉइड्स। जितनी ज्यादा रिसेप्टर की बॉन्डिंग रहेगी ये ड्रग बॉडी में वेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो अब इसके रिपरकशंस क्या होंगे, यानी कि मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है ड्रग करवा देता है। तभी आपने नोट किया होगा जब कंपटीशन के ऊपर आप तैयारी कर रहे हो आपकी मैक्सिमम मसल्स की ग्रोथ हो रही होती है। आप लीन फेज में ऑफ सीजन में इतनी ग्रोथ नहीं कर पाते जो कंपटीशन के पास, और इसके पीछे कल्क्रिप्ट कौन है, वो विंस्ट्रॉल होता है, बिकॉज एक्सेप्शनली हाई प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकता है। पॉइंट नंबर 3, ये ना IGF-1 का प्रोमोटर भी है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि कोलाजन को रीमॉडल कर रहा होता है। आपने कभी नोट किया हो कंपटीशन के पास आपके जॉइंट्स टक 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 आगे ना आवाज मारती हैं, तो आपके जॉइंट्स वीक नहीं हो रहे होते, वहां पे कोलाजन अपने आप को रीमॉडल कर रहा होता है, यानी कि कहने की जॉइंट्स आपके स्ट्रेंथ फॉर्म कर रहे होते हैं। पर आवाजें आ रही होती हैं बिकॉज 2 कोलाजन एक दूसरे के साथ टक्कर खा रहे होते हैं और आवाजें आती हैं। तो दिस ड्रग हैज एन एक्सेप्शनल टेंडेंसी टू इंक्रीज द कोलाजन, यानी कि एक तरह का सेफ्टी नेट भी आपको मिल रहा होता है। सो गाइस ये 3 पॉइंट्स जो मिलते हैं ना, तो इसलिए इस विंस्ट्रॉल को टॉप 3 दुनिया के में से एक स्टेरॉइड होने का खिताब मिला हुआ है। पर अगेन गाइस ये वाला जो विंस्ट्रॉल होता है ये भी कंपटीशन से आप 6 से 8 हफ्ते मैक्सिमम यूज कर सकते बिफोर कंपटीशन। इसको कभी ऑफ सीजन में मत निकालना, वो DHT वेरिएंट है, इसके अपने ही बहुत तरह के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ओके, सो अगेन अ स्मॉल वीडियो फॉर यू गाइस। अगर पसंद आया तो शेयर करना, शायद किसी को इस वीडियो की जरूरत है। टेक केयर।